आप कितने भी पढ़ने में तेज हो जाओगे, इंटेलिजेंट हो जाओगे, लेकिन आपकी कोई पहचान ढंग का नहीं बन पाएगा। सबसे पहले आपका अनुशासन होना चाहिए। दूसरी बात, आप की लैंग्वेज, जो बोलने की शैली है, उस शैली पे आपको सबसे पहला ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान आपके अंदर चेंज, बदलाव होना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आपको धीरे धीरे बदल रही है तो याद रखिए कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, ना आपको बोलने का अंदाज, ना आपको किसी से बात करने का अंदाज, ना आपको किसी से और कुछ चलने का अंदाज ढंग का नहीं हो पाता है, तो बच्चे आपके अंदर कोई क्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। अभी भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप ये सब जो चेंजिंग हो चुके हैं तो और कोशिश करें कि और हम चेंज हो जाए, है ना। तो अगर आप चेंज होना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन के नजदीक जाना पड़ेगा। एजुकेशन के नजदीक आने का मतलब पढ़ाई के नजदीक जाना पड़ेगा। आपको बुक से दोस्ती करना पड़ेगा। आज के युग, आज के जमाने में हर एक बच्चे जो ऐसे दोस्त बनाते हैं कि फलना मेरे दोस्त है, लेकिन अगर सही लाइफ में अगर आप दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, तो बुक को बनाइए। अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ होगा भी तो आपके जीवन, आपके लाइफ बना करके जाएगा। लेकिन आप किसी इंसान से दोस्ती करते हैं तो इंसान की दोस्ती जैसे कभी भी टूटती है, और वो टूटती है तो आपको कुछ देकर जाने वाली नहीं है। लेकिन आप बुक से जब दोस्ती करेंगे तो बुक से दोस्ती, पढ़ा हुआ चीज आपके पास रहेगा, और वो जब जाएगा भी तो वो आपके पास ही रहेगा, छोड़ करके कभी नॉलेज जाने वाला होता नहीं। लेकिन इंसान के साथ करोगे, छोड़ करके चला जाएगा, वो वापस आपके पास आ सकते हैं? नहीं आएंगे ना। तो आप दोस्ती सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास बुक है, उस बुक से दोस्ती करिए, ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ कि आज छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, वो हर एक के मोबाइल दे देते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल देखेगा। क्या व्हाट्सएप मेरा बच्चा खोल लेता है, फेसबुक खोल लेता है। ये सबसे पहले गार्जियन की कमी होती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि आप गलत रास्ते पे जा चुके हैं, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को ले डूबता है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट अगर आप मोबाइल चलाते भी होंगे तो उस मोबाइल से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आपका सारा कुछ मैं बता दिया हूँ कि फेसबुक भी आपका बुक होना चाहिए, व्हाट्सएप भी आपका बुक होना चाहिए, जो भी कुछ हो सारा कुछ आपका क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मेरा फिजिक्स जो है यूट्यूब है, मेरा भौतिकी जो है आपका मेरा केमिस्ट्री जो है यूट्यूब है, और इस तरीके से सारा ऐप्स को आप मान लेते हैं, तो मानने के दौरान में जब भी आप खोलिएगा, जब आप जा करके मोबाइल में व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप की जगह पे आप केमिस्ट्री बुक खोल सकते हैं, बायोलॉजी बुक खोल सकते हैं, मैथ बुक खोल सकते हैं, खुलेगा ना। तो याद रखिए कि उससे आपको सीख मिलेगी। लेकिन आप वीडियो देख करके टाइम गवा देते हैं, उससे आपको कुछ सीख मिलता है? पल भर के लिए, क्षण समय के लिए आपको जैसे अच्छा लगता है, इंजॉय होता है ना। लेकिन आपको उससे कुछ सीख मिला? कुछ नहीं सीख मिलता। आप उसके साथ साथ मोबाइल को देख करके अपना टाइम गवाते हैं, उसके साथ में अपने पेरेंट्स के साथ भी आप धोखाधड़ी करते हैं। आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल लेकर के अच्छा काम करता होगा, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे, गार्जियन को अगर मन में बसना होगा, गार्जियन के अगर दिल में बसना होगा, तो सबसे पहले उनके विश्वासों को आपको जीतना होगा, तब जाकर के उनके दिल में बैठ सकते हैं, जगह बना सकते हैं। अन्यथा कभी भी आपको उनके दिल में जगह नहीं बन सकता। भले अपने बच्चे से हर गार्जियन, हर पेरेंट्स प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये चीज नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन एक आपका सही ढंग से करने का और एक आपका ऊपर मन से करने का, दोनों में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। आप सोच सकते हैं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अभी भी बोल दिया जाएगा कि बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो बच्चा सुनता नहीं है। सबसे पहले तो वो अनडिसिप्लिन में हो गया। आपके अंदर अनुशासन है नहीं। फिर उस बच्चा को बोला जाएगा कि बेटा आज पढ़ने की ओर जाना है, तो वो बोलेगा कि नहीं आज हमें पेट में दर्द दे रहा है, हम नहीं जाएंगे। वो डिसिप्लिन में बच्चा है, ये अनुशासन की पहचान करवा रहे हैं। टीचर आपको बोलते हैं कि बेटा याद करके आओगे, बना करके आओगे, आप याद करके बना करके नहीं आते हैं।
क्या वो आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं? टीचर आपको पीटेंगे कि बच्चे आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, होमवर्क पूरा करके आना चाहिए। गुस्सा में होंगे तो 2 छड़ी पीट देंगे, डांट देंगे, तो बच्चे आज के क्या करेंगे? टीचर से कहेंगे कि भाई बहुत मारते हैं, हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनकी अच्छी तरीका नहीं है, वो बहुत ज्यादा पीटते हैं। या आप अनुशासन में रहते हैं क्या? मतलब कि किसी को मन होता है, ये शौक होता है कि मैं किसी को पीटूं? नहीं होता है ना। लेकिन टीचर एक मजबूर होते हैं कि हमें, मेरे पास जो बच्चे आए हैं उन बच्चे को जो है से हमें सही रूप देना है, सही तरीका देना है, अच्छा बनाना है, अच्छा सांचा बनाना है। तो सांचा बनाने के लिए वो अपने अलग अलग तरीके जो है से अपनाते हैं ना। तो इनमें किन्हीं को बुरा भी लगता है, तो बुरा लगने के दौरान में वो आप नुकसान में जाते हैं। ठीक है ना। कभी भी आपके टीचर हो या पेरेंट्स हो मारते हैं या डांटते हैं, उनसे कभी भी आपको हट नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। अगर जो बच्चा ऐसा करता है वो बहुत गलत करता है ना। देखिए पत्थर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। उस पत्थर को जो से गिट्टी बनाने के लिए, जिसको छड़ी बोला जाता है, छड़ी बनाने के लिए उस पे जो से हथौड़ी का वार किया जाता है, घन का वार किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमें उसे क्या करना है? छोटा बनाना है ना। तो आप अगर उस चट्टान के रूप ले चुके हैं तो आपको हमें छोटा सा बनाना हो तो हमें तो घन की वार करना होगा ना। बहुत से तरीके होते हैं जो अलग अलग तरीके से उसको अपना करके बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है ना। तो बच्चे आपको भी अनेक तरीके होते हैं टीचर के पास, वो अलग तरीके से समझा सकते हैं। और जो अभी सीनियर बच्चे हैं उन बच्चे से मैं ज्यादातर बता देता हूँ कि आप बच्चे अभी बहुत ज्यादा गलत करते हैं। उस गलत करने के दौरान में आप पहले सोच लेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बच्चे, आपके पेरेंट्स अगर आपको ना चाहते तो बहुत पहले आपको जान मार दिए होते। अगर आपको चाहें तब नहीं इस दुनिया में रखे हुए हैं। तो आप पेरेंट्स को मारने की कोशिश ना करें। ठीक है ना। आप पढ़ने आते हैं, पढ़ करके घर पे जाइए, सही तरीके से आइए, सही तरीके से जाइए। किसी तरीके से गिला और किसी तरीके से शिकवा उन्हें सुनने के लिए मौका मत दीजिए। ठीक है ना। आपकी वजह से आपके पेरेंट्स के सर जैसे नीचा करना ना पड़े, बल्कि आपके पेरेंट्स को आपकी वजह से सर को जैसे ऊंचा करना पड़े। ठीक है ना। ये कब होगा? क्या आप किसी के यहाँ से चोरी कीजिएगा तो आपका नाम हो जाएगा? क्या आप किसी के यहाँ किसी को मार दीजिएगा तो आपका नाम हो जाएगा? पढ़ाई कीजिए, पढ़ करके अच्छा बन जाइए, IPS बन जाइए, BPS निकाल लीजिए, है ना। बनना चाहते हैं ना? आर्मी बन जाइए, NDA निकाल लीजिए, कर्नल बन जाइएगा तो अच्छे पोजीशन पे जाइएगा। तो आपका पेरेंट्स का नाम होगा कि नहीं? कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो से पढ़ करके जो से अच्छा पोजीशन पे जाकर के पहुंचे, है ना। देखिए पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को सिखाने के लिए अनेक रास्ते अपनाते हैं। अब उस रास्ता में आप अगर लगता है कि मेरे पेरेंट्स गलत करते हैं तो आपका सोचने का अंदाज जो है से गलत होता है। ठीक है ना। ऐसा होता है कि आप जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, मेरे पेरेंट्स जैसे गलत है, तो वो पेरेंट्स कभी गलत हो नहीं सकते। जब भी गलत आप कर सकते हैं तो अपने आप में, क्योंकि आपका अनुभव और आपके पेरेंट्स का अनुभव दोनों में अंतर है ना। जब भी है तो उनका अनुभव आपसे ज्यादा है और आपका अनुभव जैसे उनसे क्या है, कम। ठीक है ना। आप हर एक बच्चे को एक उम्मीद के साथ भेजा गया है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो इसे जा रही है इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए तो एक अच्छा नाम करेगी, अच्छा परसेंटेज उठाएगा। हर का नाम होता है ना। मेरा बच्चा जो इसे गाली देने से बचेगा। जो बच्चे रोड पे खेल रहे हैं उस सारे